जल्दी करना है, जो भी पॉइंट आपको यानी क्लियर नहीं होता उसको आप लोगों ने मुझसे दोबारा से पूछ लेना है। और सर जी अटेंडेंस? सर ठीक है। सर अटेंडेंस का क्या होगा? अटेंडेंस का कितने स्टूडेंट हैं? सर मोस्टली हम सारे बायोटेक्नोलॉजी के वाले सारे हैं। नहीं आई थी। जिनके सेक्शन चेंज हुए थे वो सारे हैं। आपने पहले भी एब्सेंट सर मार्क आपकी की थी आवाज और अब बहुत दोबारा आहिस्ता आ रही है। स्क्रीन नजर आ रही है सबको? जी सर। यस सर। सर आवाज बहुत स्लो आ रही है आपकी। हेलो, आवाज सही आ रही है अब? यस सर सही आ रही है। और लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को पढ़ाया था नोबल गैसेस जो हैं वो इनर्ट, उनको हम क्यों कहते हैं, क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी नहीं होती, ना होने के बराबर है। और रिएक्टिविटी नहीं है उसकी रीज़न ये है कि उनका आउटर मोस्ट शेल जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, और बाकी एलिमेंट जो है अपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नोबल गैस का इक्वल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नोबल गैसेस की जो है वो कंप्लीट या सेटिस्फाई या कम्प्लीटली जो है फिल्ड होती है, जिसकी वजह से वो स्टेबल फॉर्म में होती है। और जिस वक्त ये स्टेबल फॉर्म में होंगे इसका मतलब है कि ये किसी और एटम या मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन शो नहीं करते। इनमें से नोबल गैसेस मोस्टली पहले जो हमने पढ़ी थी वो हर नोबल गैस के बारे में यही पढ़ा था कि जो भी गैस फॉर्म में या नॉन मेटल हैं वो डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं मोस्टली। जो इनमें से कोई भी आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा था कि जो नॉन मेटल हो और वो मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। लेकिन ये 8 ए ग्रुप के जो एलिमेंट हैं या 18 ए ग्रुप के जो एलिमेंट हैं जिनको हम नोबल गैसेस कहते हैं वो मोनो एटॉमिक हैं, और इसके बावजूद भी मोनो एटॉमिक फॉर्म में जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है। हेलो हेलो सर। सर को कॉल आ गई थी मोबाइल पे स्टूडेंट की। हाँ तुम्हारी सेवा जारी होंगी ना? इसका मतलब रिवर्स रिएक्शन का नहीं है, इसका मतलब है कि जिस तरह आप लोग सपोज आप लोगों को कर रहा हूँ कि वाटर हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवा रहे हो, तो उस कंडीशन में आप लोगों को चाहिए कि आप लोगों का इन्वायरमेंट जो है वो इनर्ट हो, कि इन्वायरमेंट में जो नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, आर्गोन गैस है, इसके अलावा बाकी गैसेस भी मौजूद है, तो उनका आपके रिएक्टेंट पर कोई अफेक्ट ना हो। तो उससे बचने के लिए हम इनर्ट गैसेस मोस्टली इस्तेमाल करते हैं। इनर्ट गैसेस का ये फायदा होगा कि जो इन्वायरमेंट में दूसरी गैसेस हैं उनको हम पहले निकालेंगे, रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद जो आप लोगों का इनर्ट गैस जिसको आप लोग ऐड कर रहे हो सिर्फ वही गैस मौजूद होगी। उस गैस ने आप लोगों के जो रिएक्टेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्शन नहीं करना, सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करेंगे और उसकी वजह से आप लोगों के पास वाटर बनेगा।
ठीक है, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये लाजमी नहीं होता कि वाटर बनाने के लिए इनर्ट एटमॉस्फेयर चाहिए होता है। सिर्फ इस दौरान रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, इसका रिवर्स के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ये नहीं होगा कि ये इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर दे, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इसका सिर्फ यही ताल्लुक है कि आप लोगों का जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, उस पर ये कोई अफेक्ट होने नहीं देता है इन्वायरमेंट का, क्योंकि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली नेचर है कि इसकी वजह से कोई रिएक्शन नहीं होगा। इसके बाद है कि आर्गोन को आप लोग लाइट बल्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हो, क्योंकि ये हीट का कंडक्टिविटी शो करती है, इलेक्ट्रिसिटी और हीट के जो है कंडक्टेंस शो करती है। इसके बाद क्रिप्टॉन जो है, क्रिप्टॉन गिव्स एन इंटेंस वाइट लाइट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू इट। आप लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था कि मोस्टली जो नोबल गैसेज हैं उनमें फ्लोरेसेंस मौजूद होता है, यानी कि शाइनिंग वो प्रोड्यूस कर सकती हैं, और शाइनिंग की वजह से ही मोस्टली नोबल गैसेज को हम बल्ब या लाइट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसी तरह जिस तरह आर्गोन की एग्जांपल दी हुई है, इसको हम बल्ब में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये फ्लोरेसेंट है, इसकी वजह से शाइनिंग पैदा होती है, इसीलिए इसको हम लाइट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह क्रिप्टॉन जो है उसको भी हम लाइटनिंग के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें भी जिस वक्त हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उस कंडीशन में ये शाइनिंग या जो है लाइट प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद आप लोग क्रिप्टॉन को जो है लेज़र की जो लाइट है उसके लिए भी आप लोग क्रिप्टॉन को ही यूज़ करते हो। इसके बाद जो हाउस घरों में लैंप वगैरह इस्तेमाल करते हैं उसमें भी क्रिप्टॉन गैस जो है वो इस्तेमाल होती है। इसके बाद जीनोन जो है इसको भी आप लोग एक्सक्यूज मी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। हेलो, आवाज क्लियर आ रही है? क्लियर आ रही है बट इतनी स्लो स्लो आ रही है, समझ ही नहीं आता। हमें तो आ रही है, पता नहीं। आप इस तरह करें कि आपका जो माइक के जो वॉल्यूम है उसको मैक्सिमम करें, हो सकता है उसकी वजह से आपको आवाज जो है वो क्लियर ना आ रही हो। नहीं सर, हमें तो क्लियर आ रही है आवाज। जी हुसैन, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। इसके बाद वो कहता है कि सर? रेडोन को आप लोग जी एक्सक्यूज मी सर। जी सर अभी आपने कहा कि ये जो नोबल गैसेस होती हैं ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं, तो सर ये कंडक्टर्स कैसे बन जाते हैं? सॉरी सर ये नोबल गैसेस हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स कैसे बन जाते हैं? कंडक्टेंस कैसे बन जाते हैं? ये सर मतलब क्यों कंडक्ट करते हैं? इनके पास व्हाई डू दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी? क्योंकि ये एक एलिमेंट यानी कि एक एटम नहीं होता, डिफरेंट एटम एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, और जिस वक्त ये डिफरेंट एटम एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन आसानी के जरिए एक एटम से दूसरे एटम में, दूसरे एटम से तीसरे एटम में, तीसरे एटम से चौथे एटम में मूव कर सकते हैं। या ये भी कह सकते हो कि आप लोगों ने ये भी पढ़ा कि जिस वक्त आप मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल जो है ओसिलेट कर रहे होते हैं, और जिस वक्त ओसिलेट करते हैं इसका मतलब है कि वो एनर्जी को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक ट्रांसफर करते हैं। यस सर। ठीक है, इसी तरह जिस वक्त आप लोग इसमें हीट जिस वक्त दोगे एक साइड पर तो उस कंडीशन में उनकी जो वाइब्रेशन है वो स्पीड के साथ मूव करेगी, या ये कह लो उनका एम्पलीट्यूड जो है वो इंक्रीज होगा। जिस वक्त एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा तो उस कंडीशन में उसने एनर्जी दूसरे साथ वाले एटम को ट्रांसफर करनी है।
जिस वक्त साथ वाले एटम को एनर्जी ट्रांसफर करेगा तो इसका मतलब है कि एनर्जी एक मॉलिक्यूल से दूसरे में ट्रांसफर हुई है, अब दूसरा जो है तीसरे को ट्रांसफर करेगा, तो तीसरा जो है चौथे को ट्रांसफर करेगा। यस सर। और इसी तरह जो है ये हीट का कंडक्टिविटी यानी कि शो करता है। ओके सर। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। जी सर जब आपने कहा ना आर्गन को हम बल्ब लाइट्स वगैरह में यूज करते हैं, तो क्रिप्टॉन का भी हम लाइट्स वगैरह में यूज करते हैं ना, तो हम आर्गन की जगह क्रिप्टॉन की जगह आर्गन को यूज नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन ये है कि हर एक की प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट होती है, कुछ की शाइनिंग ज़्यादा होगी, कुछ की कम होगी। और ये भी है कि उनकी जो रेडिएशन जनरेट होती है उनमें भी, या जो कलर अपीयर होता है उसमें भी डिफरेंस होता है, वैसे हम यानी कि यूज कर सकते हैं। ओके सर। और ये लिखने वाला कौन है यहाँ पर स्क्रीन पर? इसके बाद है एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। इसमें आप लोगों को पता है जिस वक्त आप लोग ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हो तो उस कंडीशन, ये लाइन किसने ड्रा की है? हेलो, आपने की थी। नोबल गैसेस की प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सभी की सेम है। जिस तरह आप लोग बात करते हो कि जिस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होती है, क्योंकि उनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है कि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद जिस वक्त आप लोग फिजिकल प्रॉपर्टी या मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो उस कंडीशन में टॉप टू बॉटम नोबल गैसेस का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि इनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो जस्ट लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती है। और जिस वक्त टॉप टू बॉटम मूव करते हो तो उस कंडीशन में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो हैं वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, जिस वजह से इनके दरमियान इंट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होगी। और जिस वक्त इनके दरमियान इंट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो उस कंडीशन में इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम जो है वो इंक्रीज होता है। एक्सक्यूज मी सर। ये जी सर आवाज क्लियर नहीं आ रही, पीछे से बहुत शोर आ रहा है। सर सब स्टूडेंट्स को म्यूट कर देना, जब उन्होंने क्वेश्चन करना होगा तो फिर वो हैंड रेज कर देंगे, आप फिर अनम्यूट कर दीजिएगा। यार ज़ेबा अपना म्यूट करो आप माइक। सुबहात आप भी, आपका भी ओपन है। और ये पॉइंट क्लियर हो गया कि जिस वक्त हम किसी भी इसमें नोबल गैसेस में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो उस कंडीशन में इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। क्योंकि जिस वक्त मैंने क्वेश्चन करना है तो मैंने इसी तरह क्वेश्चन करता है कि इसकी रीज़न क्या है कि जिस वक्त हम हीलियम को कंपेयर करते हैं आर्गोन से तो आर्गोन का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा है, हीलियम का कम है, इसके रीज़न क्या है? तो आप लोगों ने यही बताना है जिस वक्त हम नोबल गैसेस में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो उस कंडीशन में इनकी पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होती है। पोलराइजेबिलिटी का मतलब है इनके दरमियान स्लाइटली चार्ज जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाता है जिस वक्त हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, क्योंकि इनके दरमियान एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है
एटॉमिक साइज इंक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियस की इतनी अट्रैक्शन की पावर नहीं होती जिस वजह से वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा फोर्स के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। तो बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि एक साइड पर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा हो जाता है स्लाइटली, और दूसरी साइड पर न्यूक्लियस जो है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें स्लाइटली चार्ज जनरेट होता है। और उस चार्ज स्पीशी की वजह से, जिसकी वजह से एक साइड पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, इसका मतलब है उस साइड पर नेगेटिव चार्ज आ गया है, और दूसरी साइड पर न्यूक्लियस ज़्यादा हुआ है, इसका मतलब है उस साइड पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। जब ये अपोजिट चार्ज आएंगे तो उस कंडीशन में इनके दरमियान इंट्रैक्शन जनरेट होना शुरू हो जाएगी, और ये इंट्रैक्शन जो है इनके दरमियान मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करने में फैसिलिटेट करती है। इसका मतलब है कि जितना एटॉमिक साइज ज़्यादा होता जाएगा उतनी ही उसकी पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी, और जितनी पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होगी उतने ही इसमें डिस्टॉर्शन इंक्रीज होगा, और जितना एटम्स के दरमियान डिस्टॉर्शन ज़्यादा होगा इसका मतलब है उनके दरमियान इंट्रैक्शन उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितनी एटम्स के दरमियान इंट्रैक्शन ज़्यादा होगी उतना ही हमें ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के लिए। ठीक है, फाइन सर। सर ये डिस्टॉर्शन ज्यादा होगी, अट्रैक्शन ज्यादा होगी, ये डिस्टॉर्शन का मतलब है कि उनके में चार्ज जनरेट होगा। एक डिस्टॉर्शन का मतलब है एक साइड पर जो है प्लस चार्ज ज़्यादा होगा, दूसरी साइड पर जो है नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, और जितने इनमें चार्जेस अपोजिट चार्जेस ज़्यादा होंगे इसका मतलब है उतनी ही इनके दरमियान इंट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होगी। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर। यस सर, आ रही है। इसके बाद ये इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट गिवन है कि जिस वक्त हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं तो उस कंडीशन में इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ये कुछ कंपाउंड नोबल गैसेस हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ नोबल गैसेस हैं जो कुछ हद तक रिएक्टिविटी शो करती हैं, और इनकी रिएक्टिविटी उनके साथ होती है, उन एटम्स के साथ है जिनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। जिस तरह फ्लोरीन है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब है ये कुछ नोबल गैसेस के साथ रिएक्शन शो कर सकते हैं। इसके बाद ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसका मतलब है वो भी कुछ एलिमेंट के साथ रिएक्शन शो कर सकता है। इसमें से वो कहता है कि पहले वाले एलिमेंट जो हैं वो रिएक्शन शो नहीं करते, जिसमें हीलियम और नियॉन आते हैं। इसके बाद क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन जो हैं उनकी रिएक्टिविटी कुछ हद तक है, और उसकी वजह ये है कि जिस वक्त हम इन ग्रुप्स में आते क्रिप्टॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनॉन की बात करते हैं तो उस कंडीशन में इसमें डी ऑर्बिटल जो है वीकेंट डी ऑर्बिटल बच जाता है, और उस डी ऑर्बिटल की वजह से ये कुछ हद तक रिएक्टिविटी शो कर सकते हैं। क्योंकि जिस आप लोगों ने ये पढ़ा है कि जिस वक्त हमें डी ऑर्बिटल आता है तो उस कंडीशन में एस ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल के दरमियान एनर्जी डिफरेंस जो है वो बहुत कम होता है, और जिस वक्त इनके दरमियान एनर्जी गैप कम होगा इसका मतलब है एस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन जंप करके डी ऑर्बिटल में मूव कर सकता है, और जिस वक्त डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जंप एस ऑर्बिटल से जंप करके डी ऑर्बिटल में जाएगा तो उस कंडीशन में इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे, और जिस वक्त अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे इसका मतलब है कि उसमें रिएक्शन करना है। और इसमें मोस्ट रिएक्टिव नोबल गैस जो है वो जीनोन है। इसके बाद क्रिप्टॉन और आर्गन और क्रिप्टॉन इसके बाद आते हैं। बाकी के जो एलिमेंट हैं वो हीलियम और नियॉन जो हैं वो रिएक्शन शो नहीं करते। ठीक है, पहले दो एलिमेंट हीलियम और नियॉन में डी ऑर्बिटल नहीं है, इसका मतलब है वो रिएक्शन शो नहीं करेंगे। इसके बाद आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनोन जो हैं इनमें डी ऑर्बिटल आता है, और डी ऑर्बिटल की वजह से मैंने आप लोगों को पहले बताया था एस ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल में एनर्जी
का जो डिफरेंस है, एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से एस ऑर्बिटल से आसानी से इलेक्ट्रॉन जंप करके डी ऑर्बिटल में मूव कर सकता है। और जिस वक्त वो एस ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जंप करके मूव करेगा तो उस कंडीशन में इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे, और जितने किसी भी एटम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उतने ही ज़्यादा बॉन्ड बना सकता है, या उतने ही वो मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है। जिस वक्त इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे इसका मतलब है उसने बॉन्डिंग शुरू कर देनी है। और इस नोबल गैसेस में सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी जो है वो जीनोन की है, बाकी आर्गोन और क्रिप्टॉन की रिएक्टिविटी इसके बाद है। और लास्ट वाला एलिमेंट रेडोन जो है वो वैसे ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव के साथ जिस वक्त वो रेडिएशन जनरेट करता है, रेडिएशन इमिट करने के बाद वो किसी और एलिमेंट में कन्वर्ट होता है। जिस वक्त वो किसी और एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा इसका मतलब है उसकी क्रिप्टॉन की इनिशियल प्रॉपर्टी तो नहीं रहेगी ना, वो किसी और एलिमेंट की ही प्रॉपर्टी आएगी रिएक्शन। इसके बाद है क्रिप्टॉन जो है वो CrF2 की फॉर्म में, नेचुरल मॉलिक्यूल की फॉर्म में, स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जीनोन जो है इसके डिफरेंट कंपाउंड इन्वायरमेंट में मौजूद है। क्रिप्टॉन का सिर्फ जो है वो CrF2 जो है वो कंपाउंड नेचुरली स्टेबल फॉर्म में मौजूद आप लोगों को मौजूद या नेचुरली अकरिंग कंपाउंड जो है क्रिप्टॉन का वो CrF2 है जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। बाकी अगर F की क्वांटिटी इंक्रीज करोगे उस कंडीशन में आप लोगों ने क्रिप्टॉन के S और P ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन को जंप करवाते जाना है और इलेक्ट्रॉन D ऑर्बिटल में जंप करते जाएंगे। और जिस रेशो से इलेक्ट्रॉन जंप करते जाएंगे, अगर जिस तरह सब S ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके D में जाएगा उसका मतलब है उसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि इसने हेलोजन के साथ सिर्फ 2 ही बॉन्ड बनाना है, यानी कि 2 एटम के साथ ही इसने अटैच होना है। इसके बाद अगर P ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके D ऑर्बिटल में जाएगा तो उस कंडीशन में इसके पास टोटल जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो 4 होंगे, और उस कंडीशन में एक नोबल गैस 4 हेलोजन एटम के साथ अटैच होगी। इसके बाद अगर एक और इलेक्ट्रॉन जंप करके P ऑर्बिटल से D में जाएगा तो उस कंडीशन में उसके पास टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 होंगे, और उस कंडीशन में उसने टोटल 6 हेलोजन के साथ बॉन्ड बनाना है। ठीक है, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते जाएंगे उस रेफरेंस से ही उसके साथ हेलोजन की क्वांटिटी या फ्लोरीन की क्वांटिटी इंक्रीज होती जाएगी। इसके बाद क्रिप्टॉन सिर्फ फ्लोरीन के साथ रिएक्शन शो करेगा, जीनोन जो है ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों के साथ रिएक्शन शो करेगा। और जीनोन का रिएक्शन नाइट्रोजन और क्लोरीन के साथ नहीं होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था आप नोबल गैसेस सिर्फ उन एलिमेंट के साथ रिएक्शन शो करते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सबसे ज़्यादा टॉप पर जो है वो फ्लोरीन आता है। फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है, और उसके बाद जो है वो नाइट्रोजन और क्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है। उसके बाद बाकी के जो एलिमेंट हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनसे कम है। और इसमें क्रिप्टॉन जो है वो सिर्फ फ्लोरीन के साथ रिएक्शन शो करेगा। जीनोन, जिसको हमने कहा है कि जीनोन नोबल गैसेस में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एटम है, तो इस कंडीशन में ये सिर्फ फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है और इसके साथ ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन है वो शो करता है। बाकी जीनोन जो है क्लोरीन के साथ भी रिएक्शन शो नहीं करता, ना ही नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन शो करता है। इसके बाद है हीलियम गैस। किसी ने कुछ पूछना है यहाँ तक? नो सर। नो सर। शाइस्ता है? हेलो शाइस्ता। यस सर। शाइस्ता आपने क्या करना है, ये जितने भी स्टूडेंट ऑनलाइन है ना सभी की पिक्चर लेकर मुझे व्हाट्सएप कर देना। यस सर, मैंने ले ली है, मैं कर देती हूँ आपको। ये 47 स्टूडेंट है।
यस सर। ठीक है, कोई मिस ना हो जाए, क्योंकि कुछ मैसेज आ रहा है कि वहाँ पर नेटवर्किंग का इशू है। ठीक है सर, मैं ले लेती हूँ अभी। ठीक है एक्सक्यूज मी सर। जी। सर हम लोग बायो टेक्नोलॉजी की है, तो हमें लास्ट लेक्चर में हमें मेल ही नहीं आई थी, तो हमने क्लास नहीं ली और हमारी उसकी भी अटेंडेंस नहीं लगी। आप प्लीज उसकी भी लगा दें। मैंने अभी पहले क्या कहा है? सर हमने ग्रुप बना लिया, मैं ऐड कर लेती हूँ उनको। निम्रा मैं ऐड कर लेती हूँ। ठीक है ओके मैं करती हूँ प्लीज। आयशा फातिमा, क्या पूछना है आयशा? हेलो। यस सर। जी आयशा, क्या पूछना है? सर प्रेजेंट हूँ। प्रेजेंट है वो? ठीक है, मान लिया। इसके बाद ये कुछ कंपाउंड है जीनोन के, जिसको